शैतान आपको चुनता है, आपका अध्ययन करता है और आपके सबसे कमजोर समय पर आप पर हमला करता है। लेकिन जब आप एक शेर का कलेजा लेकर शैतान को उसकी आंखों में देखते हैं, शैतान नष्ट हो जाता है। अगली शाम मिकी को जीवन से मिटाने के लिए दोनों भाइयों ने एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने का फैसला लिया। एग्जॉर्सिज्म एक कला है, एक जीवन कौशल जो एक पुजारी वर्षों के अथक खोज के बाद प्राप्त करता है। वह कला जिसमें दोनों भाइयों की कमी थी, लेकिन उनका विश्वास मजबूत था, उनकी आत्मा शुद्ध थी और उनका इरादा नेक। भाइयों ने अपने बेडरूम के आईने के सामने एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने का फैसला लिया। उन्होंने पूजा रूम से गंगा जल, अगरबत्ती और सभी पवित्र चीज़ें प्राप्त की। ये बुराई को मिटाने और मिकी की राक्षसी उपस्थिति से उनके घर को मुक्त करवाने का समय था। वे हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। रामदूत अतिलित बलिधाम अंजनी पुत्र पवन सुत धामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संग। अचानक कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी। एक अजीब गंध ने पूरे कमरे को घेर लिया, पर भाई रुके नहीं और हनुमान चालीसा का जाप उन्होंने जारी रखा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कान कुंडल कुचित मन साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गई। वे दोनों चिल्लाने लगे और शीशे में दिखता उनका प्रतिबिंब उन पर मुस्कुराने लगा। आदित्य ने बोला, भैया कमरे से निकलो नहीं तो मिकी हमें मार डालेगा। रोहन ने जवाब दिया, आदित्य जब तक हम रुके नहीं मिकी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उन्होंने अपनी हनुमान चालीसा का जाप जारी रखा। रूप धरी असुर सिंहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरासे उर लाए, रघुपति किन्नी बहुत बधाई। अचानक आदित्य को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और आदित्य बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। रोहन गुस्से में चिल्लाया, मिकी मुझे पता है मेरे भाई के साथ तुमने ऐसा किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर रोहन ने अगरबत्ती जलाई और जली अगरबत्ती को मिकी के पेट में घोंप दिया, फिर उसकी गर्दन में, फिर उसके टांगों में, और हर बार उसका घोंपना और गहरा होता गया। उसने मिकी की आंखें पकड़ ली और क्रोध से उन्हें बाहर निकाल दिया और उन्हें गंगा के पवित्र जल में डुबो दिया। इतनी सुंदर आंखें, मैं उन्हें रखूंगा, रोहन ने अजीब गर्व के साथ कहा। रोहन ने मिकी की बाहों को उसके शरीर से फाड़ दिया और हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखा। उनके हर वाक्यांश के साथ
उन्होंने उस तीखी गंध को हल्का होते हुए महसूस किया। गंध पर बांधो, लीलियो ताकि मधुर फल जानो, प्रभा मिट्टी का मेली मुख माहे, जला दी लगाती गए अचरज नाच दुर्गम कच जगत की जीते सुगम अनुराधा, तुम्हारे पीते राम द्वारे तुम रखवारे कोट में आके। आदित्य एक लंबी सांस के साथ होश में आया और उसने देखा कि उसका भाई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। कामती आवाज के साथ उसने भी अपने भाई के स्वर में पाठ पढ़ना शुरू किया। निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कारम संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कारम विचार तपस्वी राजा, लागिन के काज सकल तुम तपस्वी राजा, और मनोरथ के काज सकल कोई लावे सोही अमित जीवन फल पावे, जो कोई लावे सोही अमित जीवन फल पावे, जगत उजियारा चिराग साधु संत के तुम रखवाले, असुर जगत उजियारा, राम दुलारे साधु संत के तुम रखवाले, तीन नाव निधि के दाता, राम दुलारे असवार तीन जस्टी माता, तीन नाव निधि के दाता, राम असवार तीन सदा रघुपति के दासा। उनके हर बढ़ते शब्दों में और आत्मविश्वास था। उनकी कामती आवाज एक स्वर में आ रही थी। हरिभक्त सहाय की सर्वे देवता चित्तनाथ रेही, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जय हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोहाई, संकट कटे मिटे सब पीड़ा गुरुदेव के ज्ञान, हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोहाई, कृपा कराहो गुरुदेव। दोनों भाइयों के कोमल शरीर थक रहे थे, पर वे हार मानने को तैयार नहीं थे। दोनों भाइयों ने किसी तरीके से हनुमान चालीसा को ख़त्म करने का प्रयास किया। तने संकराना मंगराना मारुति राम लखन अब हनुमान चालीसा ख़त्म हो चुकी थी और वो ख़त्म होते ही कमरे की रोशनी वापस आ गई थी और अंधकार गायब हो चुका था। दोनों भाइयों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया और दोनों रो पड़े। इस कोमल उम्र में उन दोनों भाइयों ने बुराई के खिलाफ जीत हासिल की है। अगले दिन दोनों ने मिकी को जलाकर राख कर दिया। Death is not always the exit that the body perishes, but the soul is immortal.